Good morning, students. How are you? Hope you are doing well in your home. Students, today my topic name is Human Respiratory System. Students, human respiratory system is very important organ system in our body because it help in respiration, and respiration take place in respiratory system. स्टूडेंट्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है और ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो हमारे ब्रीथिंग में हेल्प करता है और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, जो बाहर के एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन जुड़ी होती है उसको हमारी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है और अंदर वाली CO2 को पास आउट करवाता है। ठीक है, अब इसके कुछ पार्ट्स हैं बच्चों, ये देखो। इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये इसके जैसे हमारा नाक है, नाक के जैसे ही हम देखते हैं तो हमारे नाक पार्टीशियन फॉर्म में मिलता है, तो वह एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल फॉर्म है। नेसल कैविटी या फिर चैम्बर, फिर नेसोफेरेनेक्स, उसके बाद लैरिनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंची एंड ब्रोंकियोलस, देन एल्वियोली। दिस इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आता है ये डायग्राम। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे ये बकल कैविटी वाला पार्ट दिखा रखा है, ये नीचे, और ये ऊपर नेसल फेरेनेक्स। इट मीन्स यहाँ से हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इस नॉस्ट्रिल में एयर बॉडी के अंदर एंटर करती है और एयर पासिस थ्रू द नॉस्ट्रिल, इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर that line the passes with the mucus which help in the process. It means स्टूडेंट यहाँ पे म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, जो हमारे बाहर इन्वायरमेंट से जो डस्ट पार्टिकल एयर के साथ आते हैं उनको वो यहीं रखता है, क्योंकि ये एयर को फिल्टर करके आगे पास आउट कराते हैं। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट जस्ट अबाउट द अपर लिप लीड इनटू द नेसल चैम्बर, और ये नेसल पाथवे एक बना हुआ है और जो लास्ट में आके नेसोफेरेनेक्स से जुड़ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने फेरेनेक्स लिख रखा है। फेरेनेक्स के अगर फेरेनेक्स एक ऐसा ऑर्गन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में हेल्प करता है। क्यों? आपने देखा होगा जब आप अपना माउथ ओपन करते हो तो आपको आपके ओरल पाइप की तरफ दो होल नज़र आते हैं। ठीक है, उसमें से एक फूड पाइप और एक विंड पाइप होता है। तो फेरेनेक्स क्या करता है, जहाँ इसकी ज़रूरत होती है ये उधर की तरफ वर्कआउट करता है। अगर फूड अंदर की तरफ जाएगा तो फेरेनेक्स उसको फूड पाइप की तरफ वे दिखाता है, उसका रास्ता दिखा देता है, और एयर जैसे आती है तो वो उसको नेसोफेरेनेक्स के थ्रू ट्रेकिया तक पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा कि यहाँ पे फेरेनेक्स ये एपिग्लोटी, ठीक है, और यहाँ पे ग्लोटिस होती हैं। तो जो ग्लोटिस है, एपिग्लोटी तो एक कवरअप है, जैसे मान लो कोई बोतल होती है, बोतल के ऊपर जो कवर होता है, ठीक है, उसको उस कवर को, उस ढक्कन को इन्होंने एपिग्लोटी बोला है, और यहाँ के इसके जस्ट नीचे ग्लोटिस होती हैं। इट इज़ ए नैरो स्लिट लाइक ओपनिंग थ्रू विच एयर एंटर इनटू द ट्रैकिया। नैरो होती हैं और एपिग्लोटी उसकी कवरिंग का काम करती है। इट इज़ द गार्ड, एपिग्लोटी क्या है, गार्ड द ग्लोटिस ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड एंड डज नॉट अलाउ एनी फूड पार्टिकल टू गेट इनटू द ट्रैकिया। मतलब किसी फूड पार्टिकल को एंटर नहीं होने देती यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर डैट हम स्टडी करते हैं लैरिनेक्स की। लैरिनेक्स एक कार्टिलिजीनियस बॉक्स है और जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन का। ठीक है, इसलिए अगर ये साउंड प्रोडक्शन करता है तो हम इसको वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसकी शेप एडम एप्पल की तरह होती है, इसलिए एडम एप्पल भी बोला जाता है। और एडम एप्पल मोस्टली ये जो मेल और फीमेल का अगर हम कंपेयर करें तो लैरिनेक्स का साइज मेल के अंदर ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, बाहर गले में भी आगे की तरफ निकला हुआ नज़र आता है। ठीक है, और फीमेल में ये नहीं, मतलब एक नॉर्मल साइज़ में होता है, होता तो है पर नॉर्मल साइज़ में होता है। इसी वजह से फीमेल की
जो आवाज़ होती है वो सॉफ्ट होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद आता है हमारा ये ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? एक स्ट्रेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो फेरेंक्स को लंग्स तक कनेक्ट करने का काम करता है। और इसकी कैसी शेप होती है? इट इज़ द शी शेप रिंग ऑफ कार्टिलेज विद इंश्योर दैट एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स। ये देखो, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये तो ट्रैकिया है, और यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको इन्होंने बोला है कार्टिलेज रिंग, और इनकी शेप सी शेप की होती है, जो क्या करती हैं कि ये जैसे कोई जैसे वॉशिंग मशीन का आपने पाइप देखा है जो ड्रेन वाला फॉर्म होती है, वहाँ पे हमने एक पाइप देखते हैं, तो उसके ऊपर इस तरह से कवरिंग होती है, ऐसे इस टाइप से, तो उस पाइप को आप घुमा सकते हो, मोड़ सकते हो, तो मतलब वो आपस में कोलैप्सिंग फॉर्म नहीं दिखाती वो पाइप, वो जैसी है वैसी की वैसी रहती है। तो मैं बस एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैकिया स्ट्रेट रहता है और कार्टिलेजिनियस यहाँ इस तरह से इसको एक्सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जैसे एयर इसके अंदर से आती है जाती है, ठीक है, इनहेल और एक्सहेल, आने और जाने के पाथ को हम इनहेल और एक्सहेल बोलते हैं, ठीक है। और ये इस पाइप को, जो हमारी विंड पाइप है, इसको कोलैप्स नहीं होने देता। क्लियर स्टूडेंट। अब हम यहाँ लास्ट वाले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये हमारा लेफ्ट लंग्स है और ये हमारा राइट लंग्स है। जो लेफ्ट लंग्स है ये एज़ कम्पेयर टू राइट लंग्स थोड़ा स्मॉलर होता है, बिकॉज यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो इसके चारों तरफ एक कवरिंग दिखा रखी है, ये कवरिंग है हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन की। दिस वन इज़ द प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये अपने अंदर प्लूरल फ्लूइड को अपने अंदर स्टोर करके रखती है, जो इसकी प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी ट्रैकिया आई थी, ये लास्ट में ब्रोंकी की फॉर्म में 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रोंकी, ये हमारी लेफ्ट ब्रोंकी, और इधर वाली को अगर आप लिखोगे तो राइट ब्रोंकी। अगर आप सिंगल दिखा रहे हो तो ब्रोंकी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो ब्रोंकी है वो सेवरल ब्रोंकियोलस में डिवाइड हो जाती है, और लास्ट में ये ब्रोंकियलस जो है, ये देखो, ये सेकेंडरी ब्रोंकियल्स, फिर ये टर्सरी, अगर एक और ब्रांच निकलती है तो टर्सरी ब्रोंकियल्स, और लास्ट में ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्वोलियर सैक, ठीक है। और ये हो गया, क्यों? क्योंकि इसका नाम एल्वियोली है, ठीक है। एल्वियोली का क्या फंक्शन होता है बच्चों? जो एल्वियोली है ये एल्वोलियर सैक में जो प्रेजेंट है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाती है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी हैं जो एक नेटवर्क की फॉर्म बनाती हैं, और इसका मेन फंक्शन है कि ये गैसियस एक्सचेंज करती है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज, जैसे इनहेल, अगर जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ठीक है, उसको ब्लड के थ्रू बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ करती है, और जो ब्लड CO2 लेके आया है उसको वापस ये लेकर बाहर एक्सेल करने का काम करती है। इसके नीचे जस्ट ये डायाफ्राम होता है बच्चों, डायाफ्राम ये वाला, ये डायाफ्राम इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैकेनिज्म में हेल्प करता है कि जब एयर अंदर आएगी तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ कंप्रेस करेगा डायाफ्राम, और जो जैसे एयर बैलून के अंदर जैसे आप एयर डालोगे तो वो क्या होगा, बाहर की तरफ फूलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये इनका साइज बढ़ेगा और ये एक्सटर्नल वॉल के ऊपर क्या करेंगी, एक प्रेशर को क्रिएट करेंगी, ठीक है। जैसे ही एयर बाहर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, ये डायाफ्राम अपनी वापस ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, और ये भी अपने ओरिजिनल शेप पर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये पंपिंग वाला काम करते रहते हैं कि एक बार अंदर आए तो उसको इनहेलेशन बोलते हैं, और जैसे ये बाहर जाएंगे वो एक्सहेलेशन मैकेनिज्म आ जाता है बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।